नमस्कार, मैं अमित कुमार, आपका अपना चैनल गंगाधारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ गायघाट सिटी कोर्ट जलान भवन। यहाँ पर एनडीए सम्मेलन किया जा रहा है। यहाँ पर पांचों दल का सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन। इसमें शामिल हो रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, पटना का सांसद रविशंकर जी, दिलीप जायसवाल जी, सीता साहू जी, रेशमी चंद्रवंशी जी, रूपा मेहता जी, संतोष मेहता जी एवं सभी वार्ड का पार्षद एवं सभी कार्यकर्ता लोग शामिल है। मैं अमित पटना महानगर के अध्यक्ष महेंद्र जायसवाल जी, मेरी आवाज आपके पास जा रही है। आप कृपया अपने युवा साथियों को, माताएं बहनों को बैठाने में अपना सहयोग करें। पत्रकार मित्रों के लिए ये कुर्सियां यशस्वी दिलीप जायसवाल, आप देखिए दिलीप जायसवाल जी आ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद हाथ में लेके सभी धीरे धीरे पधार चुके हैं। जो आपको 5 गठबंधन का सम्मेलन किया जा रहा है जलान भवन सिटी कोर्ट। और यहाँ पर ही इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को काम सौंपा गया है। और आप देख रहे हैं सभी लोग, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी, दिलीप जायसवाल, नंदकिशोर यादव, रविशंकर जी, पांचों दल का शामिल हुए। रूपा मेहता जी, सीता साहू जी, विधानसभा का विधायक सभी यहाँ पर ही मौजूद हो चुके हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग अपने सीट पे बैठ रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सभी कमल का झंडा लेकर खिला रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं। और सभी बीजेपी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर ही सभी शामिल हुए और हौसला दिलाने के लिए, एक गीत बोलने के लिए यहाँ पर ही हुआ है। जो आप देख रहे हैं जूट हुए हैं जलान भवन में। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया। एनडीए गठबंधन महाकार्यकर्ता सम्मेलन, जिसका उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर जी, दिलीप जायसवाल जी, रविशंकर जी सभी मिलकर उद्घाटन किए। ये एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन दिखा रहे हैं, जो आपको जलान भवन का है। सभी लोग मिलकर दीप प्रज्वलित किए और विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि आप देख रहे हैं कि सभी को अब माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। और देखिए सभी को माला, रविशंकर जी को माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत है। दिलीप जायसवाल जी का माला पहनाएं। आप सबको दिखाएंगे जो अभी सभी जितने भी मंत्री लोग, विधायक लोग हैं, पार्षद हैं, सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं सभी जगह के विधायक भी आए हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। देखिए सभी को माला पहनाकर दोशाला उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं जलान भवन का। आप देख रहे हैं कि ये सिटी में सबसे बड़ा एनडीए महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, सबसे बड़ा कार्यक्रम किया गया। जो लोग सभी एनडीए के सभी कार्यकर्ता लोग शामिल हुए, आपको हम दिखा रहे हैं गायघाट सिटी कोर्ट जलान भवन में। मैं अमित कुमार, पटना सिटी से, धन्यवाद।
श्रीमती रानी देवी जी, उपाध्यक्ष मुजफ्फा श्रीमती, उनका स्वागत श्रीमती कांति केसरी जी और अखिलेश मेहता जी करेंगे। जिलाध्यक्ष हम जो जदयू के चंद्रवंशी, उनसे आग्रह है कि जो पुरुष ऊपर बैठे हैं उनका स्वागत अपने हाथों से करें। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मंच पर माननीय पार्षद अरुणा राय जी भी उपस्थित। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे कार्यकर्ता सभी मंडल अध्यक्ष बड़े फूलमाला से करना चाहते हैं और उन तमाम कार्यकर्ता मित्रों का जो इतनी भारी संख्या में ताली बजते रहे, नेताओं का ताली बजते रहे जब तक ना भारत माता के ताली बजते रहे, इतना आवाज जाए कि पूरे बिहार में पटना साहिब की गूंज नजर आए। बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन सभी हमारे नेताओं का, आदरणीय नेताओं का कि आपके आने से आज पटना साहिब में बाहर आ गई। निश्चित रूप से मैं अपने माता के बंदे भारत माता की जय जय सिया राम, हर हर महादेव। भाई आज का भीड़ देख के तो मन खुश हो गया। नंदकिशोर जी के क्षेत्र में इतनी अपार भीड़, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले भाषण में, वैसे पहले मंच के नेता का नाम लिया जाता है, लेकिन आपका जो ये अपार प्यार नंदकिशोर जी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचासीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री बैठना पड़ता था। हम एक बार रात में 1 बजे रात को ट्रेन से उतरे पटना जंक्शन में, लालू जी के राज में, तो लोग सब बोला कि रात में मत जाइएगा, रास्ते में ही चीज छीन लेगा। रात भर स्टेशन पर बैठना पड़ता था। आज जो है लोग रात में भी घर जा सकते हैं। मित्रों, ये है बदलाव। पहले अपहरण होता था, पहले नरसंहार होता था, आज अपहरण और नरसंहार वो भी कहां, लालू जी के घर से, मुख्यमंत्री जी के घर से फैसला होता था कि 5 लाख दे दे तो छोड़ देगा। आज वो जमाना अब नहीं है, अब कानून का राज है मित्रों। और विपक्ष को पता चल गया कि अब तो नीतीश कुमार जी सब कामें कर दिए, जितना सोचा था सब काम नीतीश कुमार जी कर दिए। बिजली भी फ्री कर दिए। अब महिला को बोल रहा था कि 2,500 में कितना देंगे, नीतीश कुमार जी अब 26 तारीख को सब महिला जो जीविका दीदी के साथ काम करती है स्वरोजगार में, 75 लाख महिला को प्रथम चरण में 10-10 हजार रुपया नवरात्र का सौगात देंगे, सीधे 10,000। अब बाद में 2 लाख और देंगे। 2 सरकार का पैसा है गरीब के अकाउंट में। नीतीश कुमार जी बोले दे दो सबको, सब गरीबों का अधिकार है, सबके अकाउंट में दे दो। बाद में जितना पुरुष सब है, मर्द सब है, महिला के सामने बोलेगा दीदी कुछ दे दीजिए। तो महिला का राज आने वाला है। मोदी जी, नीतीश कुमार जी सोच लिए। इसलिए मित्रों, समाज और बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है विकास। इसीलिए विपक्ष को पता लग गया कि अब तो सब कुछ नीतीश कुमार जी कर दिए, अब हम कौन मांग करेंगे। 35% महिला को सरकारी नौकरी में
नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके स्वर्गीय माता जी जो 100 साल से ज्यादा उम्र में जिनका स्वर्गवास हो चुकी है, उनको गाली बकवाने का काम किया। क्या भगवान कभी भी ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ करेगा? किसी के माता बहन को गाली बकवाने वाला अब जो है बिहार की जनता और बिहार की माता बहन उसको माफ नहीं करेगी। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने फैसला ले लिया कि पूरे देश के अंदर जीएसटी, जो सामान आप 400 तरह का सामान जो घर में खरीदते हैं, सब सामान का कीमत जो है सीधा 10 से 20% अब कम हो जाएगा। इस बार का दीपावली और दुर्गा पूजा में सारा सामान का पूरे देश के अंदर पैसा कम होने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने फैसला ले लिया, यानी महंगाई भी कम हो जाएगा। और पूरा दुनिया आज भारत के सामने झुक रहा है, झुक गया है पूरा दुनिया कि भारत आज इतना शक्तिशाली, हिंदुस्तान आज अपना शक्तिशाली देश बन गया है। इसलिए बोलिए भारत माता के। और जो तेजस्वी यादव है उसका हाल है, चेहरा पर ही दाग है, ये दाग कभी बिहार में इनका मिट नहीं सकता। इसलिए मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की अपार भीड़ यहाँ पर आई है और हमारे एक से एक नेता यहाँ बैठे हुए हैं। रविशंकर भैया पूरा देश में भाषण देते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मुझे याद है मैं पढ़ा करता था इंटर में, उस समय पूरे पटना में एक ही तो पुल था, चिड़ैयाघर पुल। अब जिसका उम्र कम है वो बेचारा तो नहीं जानता होगा, वो तो बोलता होगा नहीं पटना में तो बहुत पुल है। नहीं, पटना में पुल अब हुआ। अपना बाल बच्चा को बताना पड़ेगा कि बेटा बेटी, पटना में पहले एक चिड़ैयाघर पुल था, वो भी 3 घंटा जाम रहता था। अब तो इतना फ्लाईओवर हो गया पूरे पटना में कि अब गिनती नहीं कर सकते हैं लोग। वहां भी फिर एक सभा है, तो इसलिए मैं आज उद्घाटन भाषण देके और मैं अपनी शुभकामना देता हूं नंदकिशोर जी, आप जिस तरह से पटना शहर के लोगों से प्यार करते हैं, मेरी हार्दिक शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उज्ज्वला योजना से लेकर महिला नारी सशक्तिकरण युवाओं के लिए रोजगार तक ठोस कदम उठाएंगे। पटना नगर निगम भी आपके सहयोग में शहर में सड़क और हम सिटी वॉक के लिए मेरी ड्राइव बन गया है। तो ये ऐतिहासिक है। जो हम लोगों को सिटी आने में, गांधी मैदान आने में घंटों लग जाते थे, अब हम लोग 15 मिनट में गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। तो बोले हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। आदमी को वहाँ एकत्रित करने का काम, बूथ जीतिए और चुनाव जीतिए। बूथ सर्वोपरि है। जिस दिन आप बूथ जीत जाइएगा, आप चुनाव जीत जाइएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए बूथ पर विशेष ध्यान दीजिए। आप बूथ पर आप 5-25 आदमी बैठिए, मजाल है कि आपका वोट कहीं चला जाएगा, आपको देखता ही विरोधी भाग चला जाएगा, आपके सामने खड़ा नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग कतार में लगे हुए हैं। फिर से मैं कहती हूँ, जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जहानाबाद की ओर से। भारत माता की जय। को उन्होंने सोचा कि अगर साइकिल देंगे, जैसे बच्चा को प्रलोभन दिया जाता है, उसी तरह साइकिल योजना को जो उन्होंने पहला उनका जो नेतृत्व था, वो हमारी बेटियां स्कूल जाने के लिए ललायित थी। और उस साइकिल पर चढ़कर आज स्कूल की हर घर की बेटियां पढ़ रही है, एक ड्रेस में जा रही है, एक साइकिल से स्कूल जा रही है। ना वहाँ अमीरी है, ना गरीबी है, ना जात है, ना बात है, ना भेद है, ना भाव है, और सब स्कूल में जाकर वहाँ पढ़ना सीखना जान रही हो, अपने संस्कार को देख रही है। अगर हमारी बेटियां एक पर आज
इस पटना साहिब में पटना साहिब विधानसभा की एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री रामानंद मंडल, श्री आसिफ कुमार जी संचालन कर रहे नेताजी मंच। एक शब्द भी सदन में बोलना अपराध है। अब फिर प्रमाण पत्र की जरूरत है। यहाँ प्रमाण पत्र का जरूरत है। अच्छा, जो विरोधी लड़ेगा उससे पूछिएगा ना भाई, अपन गली बनाया था, गलियां भी नंदुआ भैया बनवाए, उसके घर बिजली वही पहुंचाए, उसके मोहल्ला में विद्यालय वही बनवाए, और गंगा जी रोज दर्शन हम ही करवा रहे हैं। जेपी गंगा पथ बनाए, तब खा भी रहा है, ढकल भी रहेगा। हम आपसे यह कहना चाहते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता गौरव के साथ कहिए कि हमने केवल घर घर बिजली नहीं पहुंचाया, दलित के घर में बिजली अगर पहुंचा, अति पिछड़ा के घर में बिजली पहुंचा, तो गुरुद्वारा में भी बिजली हम ही पहुंचाए, देवालय में भी मंदिर हम ही पहुंचाए हैं, मस्जिद में भी हमने ही मंदिर पहुंचाए, हमने बिजली पहुंचाया। जब भगवाने का हमको आशीर्वाद मिला हुआ है कि टुटपुजिया महागठबंधन क्या बिगाड़ लेगा। हम इतना इस बात की पी लोगे और हमारी सरकार को वोट नहीं दोगे, ये राजनीतिक नमक हलाल हो। राजनीतिक नमक हलाल इसको कहते हैं। राजनीति में और माननीय सीता साहू जी को चिंता हो रही थी पटना के विकास का, बिहार के विकास का। अरे एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी का तो दिमाग इतना चलता है कि ये लालू जी के बेटा है तेजस्वी यादव, उसकी पार्टी को 4 सीट के लायक रहती है। और 4 सीट का 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है। सांसद माननीय धर्मशिला गुप्ता जी, जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी, श्रीमती रानी देवी जी, सीता साहू जी, मंच पर उपस्थित। आग लग जाएगा उसके मन के अंदर कि हम जिसको लायक माने और उसका कोई अपमान कर। प्रदेश अध्यक्ष लालू मदन चौधरी जी यहाँ उपस्थित है, सरपंच चंद्रवती जी, नित्यानंद जी, कुल्लू जी साहिब विधान परिषद के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल के माननीय जिलाध्यक्ष भाई आसिफ कुमार जी, मंच पर विराजमान धर्मशिला गुप्ता जी, जहानाबाद के पूर्व सांसद, अति पिछड़ा के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, रालोमा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रानी देवी जी, मेरे साथ से मेरे साथी थे, मेरे खिलाफ लड़े एक बार, पूछिए उनसे नंद किशोर ने कभी के खिलाफ कुछ किया है क्या। और जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े उसमें से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम एनडीए के साथ हैं, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे थे। हमने किसी का बुरा नहीं किया, जितना भला हो सकता उसका भला करने लगा। याद करिए, इसके पहले 85 में कांग्रेस 80 और 85 में कांग्रेस जीती थी, 85 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई और आरजेडी तो आज तक कभी जीती नहीं। 90 में जो लोग जीते थे जनता दल की टिकट पर, केवल आरजेडी नहीं था, उसमें नीतीश जी की पार्टी भी जनता दल में शामिल थी। राष्ट्रीय जनता दल को पटना साहिब में कभी घर नहीं मिला, जगह नहीं मिला, केवल आपके कारण यहाँ की जनता के
हम आपको सुनना चाहते हैं। प्रार्थना करने आया चुनाव होता है। मैं जानता हूँ पार प्रबंध में कभी कभी भ्रम हो जाता है कौन हराएगा। एनडीए भ्रम के शिकार मत रहिए। चुनाव है, सूर्य के समान चुनाव लड़ना है। चुनाव में अपने सारे हथियार को इकट्ठा करना है, मजबूत करना है। और जब मैं हथियार की बात करता हूँ, हम भारत तलवार वाले लोग नहीं, हम लाठी में तेल पिलाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास हथियार है, हमारा नेता और हमारा विकास का काम ये हमारा हथियार है। इस हथियार को तेज करने का काम करिए। घर घर जाकर अपनी सरकार को बताने का काम करिए। नीतीश जी की सरकार में, मोदी की सरकार में कौन से काम जनता की भलाई किया है, उसको बताने का काम करिए। कोई खड़ा हो जाए चुनाव के मैदान में, कोई नाई का नाम आपके उम्मीदवार को हरा नहीं पाएगा। इस बात को विश्वास नहीं है। आपने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है, उस प्यार और स्नेह के लिए मैंने कहा कि मेरा पूरा परिवार और मैं खुद जब तक जीवित रहूंगा आपका भी चिंता नहीं कर सकता। इसलिए आप सबको आज प्रणाम करता हुआ इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। इस बात के विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज आपको बताएं, जेपी मुर्मू जब पुलिस पहुंचती थी तो सिटी में हम छुपने का काम करते थे। हमको छुपाने का काम यही साहब करते थे, ये घर से वो घर से वो घर से ये घर से। तो ये आपकी दोस्ती है, तो मेरा आग्रह है कि मेरे इस मित्र को और जोरदार जितवाइए। ये मेरा आपसे आग्रह है, करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की। घाट से इतना परिचित नहीं थे, हम तो भूल के आए हैं गांधी जी, समझे आप? क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम सबसे जरूरी है, वो ठीक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। चिंता मत करिए, यहाँ बिना भूले के जाने नहीं देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी बतावा कि हम बोलियो कि ना होता हूँ, बोलियो कि ना 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है? हमारे मित्र वरिष्ठ नेता, विधानसभा के सम्मानीय स्पीकर, यहाँ के कितने साल से विधायक है हम लोग बुला गए, नंदकिशोर यादव जी, जहानाबाद के हमारे सम्मानीय सांसद जी, पूर्व वरिष्ठ नेता जी, हमारे नीरज बाबू, धर्मशिला जी, हमारे सारे पार्षद तो पीछे बैठे हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष महानगर के रूप नारायण मेहता जी, जदयू के अध्यक्ष, हम के अध्यक्ष, सबों को नमस्ते, अभिनंदन। मित्रों, कोई लंबा भाषण नहीं देना, आप सभी अनुभवी लोग हैं। एक आपको उदाहरण देकर अपनी बात शुरू करूं। 20 में विधानसभा का चुनाव था, मैं केंद्र में मंत्री था, 1 महीना बिहार पटना में घूम रहा था तो चला गया। काउंटिंग के 1 दिन पहले एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया कि यहाँ पर आरजेडी की सरकार बन रही है। शाम से पटना के डॉक्टर, वकील, सिटी के बिजनेसमैन ने फोन करना शुरू किया कि रवि जी क्या हो रहा है, हम क्या करें? तो एक डॉक्टर साहब हमसे बहुत बहस करते थे कि आपके विधायक नहीं आते हैं। हमने कहा आप तो पहले भाग हो जाइए, तो कैसे रहेंगे आप लोग, बोलो। हमने कहा ये खौफ दिखाई। मैं संचार मंत्री था, हमारे पोस्टल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी थे, वैसे हमारे पारिवारिक रिश्तेदार हैं, कटिहार में बड़े व्यापारी, तो बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा कलकत्ता से बड़ा असाइनमेंट आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, अपने मंत्री से पूछो कि हम मंगाए कि नहीं मंगाए। यही खौफ है, यही डर है।
नंदू जी हम दोनों तो बहुत पुराने साथी हैं ना, विद्यार्थी परिषद के, जेके मूवमेंट के, संघर्ष के, जो पटना सिटी में क्या क्या संघर्ष हुआ वो देखा है ना, कितना लड़ना पड़ता है। देखो मित्रों, तेजस्वी राबड़ी लालू का राज मतलब खौफ का राज, मतलब अपहरण का राज, मतलब लूट का राज, मतलब भ्रष्टाचार का। वकील के रूप में चारा घोटाले में लालू को जेल भिजवाने में उसने काम किया है ना, सीबीआई इंक्वायरी कराया था, याद है जरूर है आपको। और ये सुशील मोदी लगकर लड़े थे, उनको लगा चारा घोटाले में 10 साल की सजा हो गई तो थोड़ा सा संभालेंगे अपने आप, तो फिर रेलवे में भी घपला कर दिया, फिर नौकरी दो, जमीन दो, नौकरी दो, उसमें भी ये सब में लालू चार्जशीटेड है और तेजस्वी राबड़ी चार्जशीटेड है। अगर चारा घोटाले में फंसे तो किसको बनाया मुख्यमंत्री? एक से यहाँ योग्य पार्षद बैठे हैं लालू जी के जमात के से, कभी किसी को आगे बढ़ाया क्या? उनकी पार्टी में कितने याद है, कभी आगे बढ़ाया क्या? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, और आपसे में बात कर रहा है, एक बेटी की फौज करे, एक बेटा की फौज करे, ये क्यों चलना चाहिए? ये कब तक चलना चाहिए? विकास की बात सबों ने कह दी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, तो मैं एक बात कहूंगा, कुछ विकास को याद करिए। आज अगर दीदी है बिहार में तो केंद्र की ड्रोन दीदी भी है, मोदी जी की कभी नहीं हुई है। अगर यहाँ बिहार की महिलाएं इंस्पेक्टर बनती हैं, सिपाही बनती हैं, तो केंद्र में महिलाएं सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी में भी ऑफिसर बनती हैं और राफेल प्लेन भी उड़ाती हैं। 26 जनवरी को बैठा हुआ था, जरा मेरे शांत रहोगे, बैठा हुआ था तो एक बनारस की शांति सिंह बोला, देखिए वो राफेल उड़ा रही है गर्व से, हर एक अपने बिहार की थी उड़ा रही है। ये है मोदी जी का शासन, ये है नीतीश जी का शासन। और एक बात और करूंगा, उसको कभी नहीं भूलिएगा, कोरोना काल में टीका मुफ्त लगा था कि नहीं लगा था, याद है ना आपको? इतना कोरोना हुआ था, क्या मजाक किया तेजस्वी ने और लालू जी ने और राहुल गांधी ने, और मोदी जी, नीतीश जी ने कहा हम सबको कोरोना का टीका लगाएंगे और मुफ्त लगाएंगे। और मैं सरदार मौजूदा देश का, मोदी जी ने कहा रवि पूरे देश के लोगों को ये बताने की व्यवस्था करो कि उनके मोबाइल पर पहला डोज कब लगेगा, दूसरा डोज कब लगेगा, दूसरा डोज कब लगेगा। ये खबर आपको हमसे नहीं आती, तो काम करें हम, सड़क बनवाए मोदी जी और नीतीश जी, दिल्ली में नीतीश जी, गरीबों को खाना खिलाए नीतीश जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश को आगे बढ़ाए। तो वसूल करते हैं, क्या पड़ेगा मुख्यमंत्री? मित्रों, आज पटना सिटी में आया हूँ तो आपको एक बात कहने की इच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने हमको एमपीज का डेलीगेशन का नेता बनाकर यूरोप भेजा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ब्रसेल्स, हर दुनिया के हर देश। भाई भारत ने कमाल की तरक्की की है, हम भारत से रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन लंदन में कुछ पुराने लोग थे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी किया जा रहा है, बिहार में विकास, जनता मन बना चुकी है कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से फिर बनाना है। वहीं पर विपक्ष अब गाली गलौज पर उतर आया है, हताश में आ गया है, जातिवाद पर उतर पाया है और विपक्ष को अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जी तो सब मांगे पूरा कर रहे हैं, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। और अभी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी 75 लाख महिला को पहला किस्त में और फिर 75 लाख महिला को दूसरा किस्त में सभी महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेज रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है और जिस तरह का माहौल पूरे बिहार के अंदर है, फिर से एनडीए की सरकार बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है।
राहुल गांधी के साथ आपका ये संस्कार हो गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय मां पर इतने भीषण गंदे आरोप लगते हैं और आप चुप रहते हैं, यही आपका स्तर हो गया। तो वो तो आपको पीछे बैठ के घुमाते हैं और आप यही उनसे सीखते हैं। ये सिर्फ मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, बिहार की एक एक माँ, बहन और बेटी का अपमान। जनता इसका जवाब देगी। पर्याप्त भोजन है, कहीं कोई कमी नहीं है। कृपया कार्यकर्ता बंधु जो बचे हुए हैं वो कृपया भोजन ग्रहण कर लें। जो कार्यकर्ता बंधु अभी तक यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था था। देखिए सभी लोग कार्यकर्ता लोग, सभी लोग, तमाम पब्लिक लोग भी खा रहे हैं। इसमें जो शामिल हुए सभी को खाने पीने के लिए भी सुविधा था। देखिए अब खा रहे हैं लोग, खाना खा रहे हैं। मैं अमित कुमार, पटना सिटी से, धन्यवाद।